हाय गाइस, इसके पहले वीडियो में हमने जुपिटर लेगेसी के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में मैं इस सीरीज का दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक स्टार अपने डुप्लीकेट को चश्मा लगाकर देखता है। वॉन से पूछता है कि इसका हाल ऐसा किसने किया। वो उसको बताते हैं कि ब्रेंडन ने। तभी वो कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। ग्रेस उसको कहती है कि ठीक से देखो। वो उसको कहता है अगर मैं होता तो तुम्हारे बेटे को वहीं पर ही खत्म कर देता। यूटोपियन सुपरमैक्स वालों को कहता है कि इसे ले जाओ और इसको जाकर बंद कर दो। ब्लैक स्टार चिल्लाकर यूटोपियन को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कोड्स तोड़े तो तुमने रूल्स बदल दिए। फिर यूटोपियन ब्लैक स्टार के डुप्लीकेट को देखता है और कहता है कि ये कौन है। तभी वोल्ट उसको कहता है कि हमें इसके दिमाग के हिस्से जोड़कर इसके दिमाग में अंदर जाकर देख सकते हैं कि इसको किसने बनाया है। हम लेडी लेबार्टी और यूटोपियन को देखते हैं। वो प्रेस को जवाब दे रहे होते हैं। तभी प्रेस वाले उनसे पूछते हैं कि पेरागोन कहाँ पर है। लेडी लेबार्टी उनको बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है, मगर उसको अफसोस है कि उसके हाथों किसी की जान चली गई। प्रेस वाले लेडी लेबार्टी को कहते हैं कि मगर 78% लोग आपके बेटे के इस फैसले लेने से उसके साथ खड़े हैं कि उसने ब्लैक स्टार के डुप्लीकेट को मारने का फैसला सही किया। फिर शेल्डन प्रेस वालों को कहता है कि मेरे 78% भाइयों को सोचना चाहिए कि वो देश को कैसे चलाना चाहते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम वोल्टर को और शेल्डन को देखते हैं। वो अपने पिता के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी शेल्डन अखबार पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जस्टिस सैमसन ने अपने कर्मचारियों के पेंशन के पैसे दांव पर लगाए और स्टॉक मार्केट में डुबा दिए। वो अखबार वालों के पास जाता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात ग्रेस से होती है, जिसने ये खबर छपवाई है। शेल्डन उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक सीधे साधे आदमी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। शेल्डन चिल्लाकर सबको बोलता है कि मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल करते थे। फिर शेल्डन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम फिट्स को और उसकी बेटी पेट्रा को देखते हैं। फिट्स अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम्हें डर लगा ब्लैक स्टार से लड़ते हुए। वो उसको कहती है कि हाँ, बहुत डर लगा था। तभी फिट्स उसको कहता है कि मुझे भी डर लगा था। मैंने सोचा कि तुम भी मेरी तरह लड़ते हुए अपना नुकसान न कर दो, मगर मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे हर तरह से बेहतर हो। फिर हम शेल्डन को देखते हैं जो अपनी बेटी क्लोई से मिलने आया है। क्लोई उसका दरवाजा खोलती है, उसको अंदर आने के लिए कहती है। शेल्डन उसको कहता है कि तुम अपने दोस्तों के फ्यूनरल पर आओगी। क्लोई उसको कहती है कि मैं सोचूंगी, अगर टाइम मिला तो आऊंगी। शेल्डन उसको कहता है कि अगर तुम आओगी तो सबको अच्छा लगेगा और ब्रेंडन को भी तुम्हारी जरूरत है। वो उसको कहता है कि ब्रेंडन मेरी हर बात मानता है, मगर वो मुझसे थोड़ा सा नाराज रहता है। क्लोई उसको रोते हुए कहती है कि वो इसलिए क्योंकि आप सब लोगों की जिंदगी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आप कभी यूटोपियन के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आए हमारा बाप बनने के लिए। कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। हम शेल्डन को देखते हैं। वो वॉल्टर से अपने लॉयर का नाम पूछता है। वॉल्टर उसको कहता है कि क्यों। वो उसको कहता है कि मुझे ग्रेस पे और उसके अखबार वालों पे केस करना है, पापा के ऊपर झूठी खबर चलाने के लिए। वॉल्टर उसको कहता है कि हम कोई भी केस नहीं करेंगे क्योंकि जो भी उन्होंने लिखा है वो सब कुछ सच है। पापा ने कर्मचारियों के पैसे गंवा दिए। शेल्डन उसको कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, पापा ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वॉल्टर उसको कहता है कि पापा ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। अब जो कुछ भी बचा है उसको बचाने के लिए हमें इस कंपनी को 4-5 महीनों तक बंद करना होगा। शेल्डन वॉल्टर को कहता है कि हम अपने कर्मचारियों को सड़क पर नहीं लाएंगे। वो उसको कहता है कि उनको सड़क पर लाना पड़ेगा। फिर शेल्डन अपने कर्मचारियों के पास जाता है उन लोगों को समझाने के लिए कि हम बहुत ही जल्द कंपनी खोलेंगे तो आपको काम भी देंगे, मगर सभी कर्मचारी शेल्डन पर भड़क जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। शेल्डन भी अपने घर आता है और अपने पापा की वॉच देखता है। वो जीन को कहता है कि यकीन ही नहीं आता कि पापा ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जीन उसको कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। फिर फ्यूनरल पर शेल्डन अपने पिता की वॉच उसके साथ उसके बॉक्स में रख देता है। वो अपने पिता की याद में 2-3 लाइन्स कहता है। तभी उसको कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग उसके पास आते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो बेहोश हो चुका है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर क्लोई और ब्रेंडन के दोस्तों का फ्यूनरल हो रहा है। सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं सिवाय क्लोई के। शेल्डन उसका इंतजार करता है मगर वो नहीं आती। ब्रेंडन फिट्स को और पेट्रा को देखता है। वो उनके पास जाता है। फिट्स उसको कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है और इसकी वजह मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, तुमने जो किया सही किया। फिर ब्रेंडन कैरन के पास आता है। वो उसको कहता है कि दोनों बच्चे कैसे हैं। वो ब्रेंडन को कहती है कि उन्होंने बेरी का चेहरा भी कवर नहीं किया था, मेरे बच्चों ने उनको ऐसे ही देखा मरते हुए। प्लीज तुम अपने अंकल से कह दो कि इनके दिमाग
दिमाग में जाकर इनकी ये मेमोरी मिटा दे। ब्रेंडन उसको कहता है कि अंकल कभी भी ऐसा नहीं करता, स्पेशली बच्चों के साथ। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। वो ब्रेंडन को कहता है कि हमारे फ्यूनरल्स बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेंडन उसको कहता है कि हाँ, मगर तुम भी कोशिश कर रहे हो और हम भी कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ब्रेंडन को कहता है कि तुमने ब्लैक स्टार के साथ जो किया सही किया। फिर कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम जॉर्ज को, वॉल्ट को, जीन को और शेल्डन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा है। वो ख्वाब देखता है जिसमें वो एक शिप को देखता है जो एक तूफान से गुजर रही है। उसके बाद वो एक पंखा देखता है जो कि टूटा हुआ है। एक काला आइलैंड देखता है जो बादलों से घिरा हुआ है और एक चमकती दीवार पर एक हाथ। फिर वो जल्दी से होश में आ जाता है और इन लोगों को उस ख्वाब के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये मुझे सच लग रहा था। वॉल्ट उसको कहता है कि तुम थोड़े बीमार हो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। फिर शेल्डन जैसे ही पीछे देखता है उसको एक आदमी नजर आता है और उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है।